आप बैठे हैं वहां से 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर बाहरी स्पेस में कहीं दूर एक प्लेनेट है। एक सूरज जैसे तारे के हैबिटेबल यानी जीवन के रहने लायक जोन में पाया गया पहला प्लेनेट। इसका नाम है केपलर 22b। जब एक प्लेनेट तारे के हैबिटेबल जोन में आता है तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि उसके सरफेस पर लिक्विड पानी भी हो, और जहां पानी होगा वहां जीवन, इंसानी जीवन होना भी मुमकिन है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप केपलर 22b में रहते। केपलर 22b वो है जिसे साइंटिस्ट एक एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक प्लेनेट है। केपलर 22b जैसा एक एक्सोप्लैनेट ढूंढ पाना अक्सर इतना आसान नहीं होता। जिन तारों के ये चक्कर लगाते हैं उनकी चमकदार रोशनी की वजह से ये हमारे टेलीस्कोप से छुपे रहते हैं। इस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट्स ने किस तरीके का इस्तेमाल किया? खुद तारों को ही देखते रहना ताकि वो किसी भी अजीब बात को नोटिस करने के लिए उन पर नजर रख सके। उन्होंने केपलर 22b की खोज ट्रांसिट मेथड कहे जाने वाले एक तरीके से की। उन्होंने केपलर -22 को देखा, मतलब कि ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगाता था, और देखा कि इसकी चमक समय के साथ साथ बदलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केपलर 22b इस तारे की रोशनी को रोक रहा था। इसके साथ साइंटिस्ट्स केपलर 22b और जिस तरह से ये चक्कर लगाता है दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके। ठीक है, लेकिन हम केपलर 22b के बारे में असल में क्या जानते हैं? इसका भार अर्थ से 36 गुना ज्यादा है और रेडियस अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा बड़ा। केपलर 22b में एक साल 290 दिन जितना लंबा होता है। इसकी अपने तारे से दूरी हमारी और सूरज की दूरी के मुकाबले 15% कम भी है। अगर अर्थ सूरज के इतना पास चली जाती है तो आप भून जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केपलर 22b खुशकिस्मत है कि इसका सूरज हमारे सूरज से काफी मिलता जुलता है, पर साथ ही ये उससे छोटा और ठंडा भी है। तो इसके तारे के साथ इसकी नजदीकी की वजह से प्लेनेट को सूरज की उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी हमें अपने सूरज से मिलती है। केपलर 22b का तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस 60-72 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो सकता है। मतलब अर्थ के वसंत वाले मौसम जैसा। और अगर आप मुझसे पूछे तो ये काफी रहने लायक भी है, लेकिन हमारी गैलेक्सी एक बेरहम जगह हो सकती है और यहाँ हर खबर अच्छी नहीं है। कुछ मॉडल्स के हिसाब से केपलर 22b अपनी एक साइड पर रोटेट करता है यानी घूमता है, कुछ हद तक हमारे यूरेनस की ही तरह। ये सुनने में उतना अहम नहीं लगता, पर इसकी वजह से जानलेवा मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स आधे साल के लिए या तो सूरज की रोशनी से ढके होंगे या फिर अंधेरे से। ये सीधा इससे नहीं जुड़ा कि आपको दिन ज्यादा पसंद है या रात। केपलर 22b जैसी दुनिया अपनी साइड पर घूमने का मतलब है कि तापमान उबलने जितने गर्म से जमने वाले ठंडे तापमान तक बदल सकता है, जो इंसानी जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जानता हूँ कितने दुख की बात है, लेकिन अभी निराश मत होइए। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी भी है कि इसमें थोड़ी उम्मीद शामिल की जा सके। नई स्टडीज दिखाती हैं कि केपलर 22b एक 50 मीटर 164 फीट गहरे महासागर से ढका हुआ हो सकता है।